जिन्ना साहब की एक बड़ी ज़बरदस्त कोट है विच इज़ इंस्पायरिंग एंड आई ओपनिंग फॉर ऑल द यूथ एंड पीपल लाइक अस. He said that impossible is a word that does not fall in my dictionary. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. अचीवमेंट तभी मिलती है जब आपका ब्रेन बिल्कुल क्लियर होता है कि व्हाट यू वांट टू अचीव. मैं हूं आपकी होस्ट मौफिया मलिक. हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें. इसी का एक पोर्टफोलियो PNY पिंक है जिसमें हम टारगेट करते हैं ख़वातीन को किस तरह से ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं और अपने आप को प्रोफेशनली और पर्सनली ग्रूम भी कर सकती हैं. इसी पे आज हम बात करेंगे वुमेन जब एक सोसाइटी में एक लड़की निकलती है उसे किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और वो अपनी इमेज बिल्डिंग पे काम किस तरह से कर सकती है, यानी अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को ग्रूम किस तरह से कर सकती है. इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. उससे पहले मैं आपको हमारी गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ. हमारे साथ मौजूद वो है मलीहा समी हुसैन साहिबा, जिनका ताल्लुक जो है वो नूर यूनिवर्सिटी से है, जहाँ वो एक्सपर्ट हैं डायरेक्टर कम्युनिकेशन एंड PR नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं और उसके साथ साथ PR एनालिस्ट भी हैं. तो सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ मिस को अपने शो में. अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मौफिया एंड ग्लैड टू बी हेयर एट PNY प्लेटफॉर्म टुडे. और आप लोगों का बहुत शुक्रिया बुलाने का और रिकग्निशन देने का. थैंक यू सो मच मिस. मिस सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि हमारा ये जो सेशन का एक पोर्टफोलियो होता है वो पिंक को हम टारगेट करते हैं ख़वातीन के लिहाज से. तो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन मैं चाहती हूँ कि हमें थोड़ा सा आप बताएं कि आपने अपनी जर्नी किस तरह से स्टार्ट की और माशाल्लाह आप अब बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं. बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मैं भी आपको देखती रहती हूँ. तो काइंडली हमें थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा. माफिया आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम किनेट कॉलेज और उसके बाद 2000 से मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की और स्टार्टेड फ्रॉम द नेशन लाहौर एज एन एडिटर ऑफ यूथ मैगज़ीन. और उसके बाद आई स्टार्टेड एंड टर्न टूवर्ड्स द NGO सेक्टर. असर रिसोर्स सेंटर एक NGO थी, उसमें काम किया एज ए प्रोग्राम मैनेजर. देन उसके बाद Jio TV लॉन्च हुआ था उन्हीं दिनों में. तो Jio TV का आई वॉज द पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट टीम. तो वी वर्कड ऑन 3 डिफरेंट टॉक शोज़. वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा. एंड देन लेटर ऑन अराउंड 2007 ऑनवर्ड्स आई वर्क विद पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ एज लेक्चरर. सो वहाँ पे पब्लिकेशंस वगैरह सारी मैंने हेड की और उनके आई वॉज द इंचार्ज ऑफ दोज थिंग्स एज वेल. देन कुछ रिसर्च पेपर्स मीडिया पे प्रेजेंट किए, क्योंकि मेरा मास्टर बेसिकली मैस कम्युनिकेशन का है एज वेल एज द MPhil एज वेल. सो एक काफ़ी लंबा जर्नी रहा. 2015 से ऑनवर्ड्स आई वर्कड ऑन सेवरल डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, और जिसमें एक दो प्रोजेक्ट्स ISPR के साथ थे. इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे आई वर्कड एज कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल में. और since with the Noor University I've joined here in 2020 and now I'm working as their Director Communications and PR. और इसमें इनके 3-4 और भी इंस्टीट्यूट हैं, जैसे बिकॉज दिस यूनिवर्सिटी इज़ बैक्ड बाय फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल और फातिमा मेमोरियल कॉलेज ऑफ मेडिसिन डेंटिस्ट्री भी है, इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज भी है. देन इनका एक सईदा वहीद कॉलेज ऑफ नर्सिंग भी है. सो देर आर मैनी इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस ग्रुप. सो बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन द ऑल ब्रांडिंग एज वेल एज देयर मीडिया मैनेजमेंट, ऑल्सो देयर कम्युनिकेशंस विद इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. ज़बरदस्त, दैट्स ग्रेट. ये सब चीज़ें माशाल्लाह से आप मैनेज कर रही हैं और मेरा ख्याल है जो हमारी नई आने वाली नस्ल है उसके लिए एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है. लेकिन जब हम यंगस्टर्स की बात करते हैं ना, तो मिस मलीहा एक चीज़ बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है कि यंगस्टर्स के बहुत से मसाइल हैं. हमारे शायद जो हमारे से पहले हमारे उस्ताद थे उनके इतने मसाइल नहीं थे जितने हमारी यंग जनरेशन के हैं. तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा हम उन रियलिस्टिक बेस जो इश्यूज़ हैं या जो प्रॉब्लम्स बीइंग अ गर्ल या फीमेल उसे एक घर से निकल के बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता है पैशन वाइज या अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए, तो आपको क्या लगता है किन किन चैलेंजेस को हमें फेस करना पड़ता है?
देखिए फीमेल्स के लिए अब तो पाकिस्तान में काफ़ी चैलेंजेस मैं कहूँगी जो 2000 में थे या 2005 में थे अब वो नहीं रहे, चेंज हो गए हैं। एक तो मोड ऑफ चैलेंजेस चेंज हो गया है, देन एक लिहाज से आप देखें कि हमारा इरा चेंज हो गया है, बिकॉज आप लोग उस वर्ल्ड में हैं आजकल की जो फीमेल्स हैं जो डिजिटली बहुत एडवांस हैं। वी वर नॉट एट दैट टाइम डिजिटली एडवांस, रादर उस वक्त बहुत कम मीडिया चैनल्स थे और सोशल मीडिया बिल्कुल ही नहीं था और प्रिंट मीडिया को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। तो उस वक्त के चैलेंजेस भी थे और आज भी हैं। उस वक्त हम लोगों को होता था वर्क प्लेस पे जाके सबसे पहले एक्सेप्टेंस करवाना मुश्किल हो जाता था क्योंकि आपके मेल कोलीग्स एक्सेप्ट नहीं करते थे और आपकी एबिलिटीज़ को रिकग्निशन नहीं मिलती थी। तो एक काफ़ी लंबा टास्क जो है आपका लगता था, एक लंबी एनर्जी आपकी उसमें लगती थी अपनी टास्क की कंप्लीशन में और रिकग्निशन में। देन उसमें सेवरल प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, हम एक दो चीज़ें करते थे और बस वही बाय डे एंड जॉब ख़त्म हो जाती थी। और प्लस एक स्ट्रक्चर इस तरह का था कि जिसमें ना थोड़ा सा आप जिसे कहें कि इनोवेशंस और क्रिएटिविटी इतनी नहीं थी। जैसे ही आई थिंक 2010 से ऑनवर्ड सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया ने आके लोगों को बहुत एक्टिव किया है। सोशल मीडिया के अब मोर देन 15 प्लेटफॉर्म्स हैं, तो अगर आपको एक नहीं दो नहीं तो थर्ड या फोर्थ पे रिकग्निशन मिलेगी। तो आई थिंक आज की जनरेशन तो माशाल्लाह दे आर सो स्विफ्ट के हर किसी ने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं एंड दे आर वर्किंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। इंस्टा पे बहुत पॉपुलर हैं, तो बहुत सारे मतलब इन्फ्लुएंसर जो हैं दे आर वेल रिकग्नाइज्ड। तो आपकी जनरेशन अभी तक उन चैलेंजेस में नहीं है, आपके साथ वो हेरासमेंट के इश्यूज नहीं हैं। आप लोग आज की जो यूथ है फीमेल स्पेशली दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर वेल स्पोकन, देन दे हैव नॉलेज एज वेल ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड दे नो हाउ टू सेल देमसेल्फ। ठीक है, उन्हें पता है उन्होंने अपनी रिकग्निशन कैसे करानी है और अपनी अचीवमेंट्स में फोकस्ड भी हैं। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि जब पता चलता है कि पाकिस्तान के किसी प्लेयर ने बाहर जाके रिकग्निशन हासिल की, डिस्टिंक्शन ली, और इवन मैनी यूथ इन डिफरेंट फील्ड्स दे गेट यू नो distinctions as well as prizes, awards। ठीक है, वो कैम्ब्रिज में अभी रिसेंटली जो है हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने अवार्ड्स विन किए हैं। सो इट्स अ वंडरफुल थिंग। आजकल उनके पास वो मसाइल नहीं है जो हमारे पास थे, चैलेंजेस डिफरेंट हैं। हाँ, आज की दुनिया में आज के दौर में अपनी जगह बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। और एक अच्छा इमेज बिल्ड करना, उस इमेज को सस्टेन करना और उस इमेज को मेंटेन रखने के लिए एफर्ट्स करना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी पे हम बेसिकली बात करना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों को बहुत सी मोटिवेशन मिल रही होती है, लेकिन जब बात आती है रियलिटी बेस्ड ओरिएंटेशन की तो हमें शायद उस तरह से गाइडलाइन नहीं दी जाती। तो मैं यही चाहती हूँ कि मिस आप हमें थोड़ा सा गाइड करें कि एक फीमेल जब फील्ड में आती है या डिजिटली अपने आप को एक प्रॉपर वे में अपने प्रोफेशन को लेकर चलना चाह रही है तो वो किस तरह से अपना इमेज एक अच्छे तरीके से बना सकती है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत से लोग टिकटॉक और इस तरह की चीज़ें भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ बात करें एजुकेशनल वे में कि अगर एक लड़की ने किसी प्रोफेशन में जाना है तो वो एक डिसेंट वे में अपना इमेज किस तरह से बना सकती है और अपना लोहा भी मनवा सकती है। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माफिया। इसमें सबसे पहले देखना होता है कि इमेज वो होता है जो आपके अपने ब्रेन में होता है। आपने सबसे पहला अपना इमेज अपने ब्रेन में आइडेंटिफाई करना है कि आप दुनिया में क्या इमेज देना चाहते हो। तो जो आपके ब्रेन में आपकी स्क्रीन पे इमेज आएगा ना, वही वो इमेज होगा जिसे आपका हार्ट सपोर्ट करेगा और आप उसके लिए एफर्ट करोगे। If somebody want to be a doctor, if somebody want to be a nurse, if somebody want to be a CSP officer, if somebody want to be a communication specialist, पहले फर्स्ट स्टेज पे पहले वो इमेज अपने माइंड में एक्सेप्ट करेगा। When you accept that image, you are able to perform in that image। ठीक है, you are able to see the pathways। जबरदस्त। मीन्स कि एक्सेप्टेंस आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपका कोई भी प्रोफेशन है, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमें एक ने कहा ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, हम फौरन दूसरों की बातों को अपने ऊपर एम्फिसाइज करते हैं, अपना इमेज खराब कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस लास्ट में कंक्लूड करना चाहूँगी, लेकिन मैं चाहूँगी हमारे ऑडियंस के लिए और हमारे लिए कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू देना चाहें। मेरा ख़ास मैसेज ऑडियंस के लिए यही है कि हमेशा पॉजिटिव रहें और अपनी फील्ड के लिए पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव एफर्ट्स करें, लोगों को सर्व करें, कोशिश करें कि आप पॉजिटिव वे में लोगों के साथ इंटरेक्ट करें और एक अच्छे मैनेजरियल एबिलिटीज़ के साथ लीडरशिप में जाएं और हमेशा रिसर्च वर्किंग माइंडसेट के साथ रहें कि आपका माइंडसेट स्किल्स वाला हो और दूसरों के क्रिटिसिज्म की परवाह ना करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे,
लोगों का काम है कहना। बिल्कुल ऐसे ही तो है। वेदर यू आर स्काई इज द लिमिट, अगर आप टॉप पे भी चले जाते हैं तो फिर भी देयर आर पीपल हु आर पुलिंग योर लेग्स एंड हु आर देयर जो चाहते हैं कि स्टेयर को गिरा बिल्कुल दिया ऐसे जाए। ही है। सो नेवर फील डिसहार्टेंड इन योर लाइफ एंड बी वेरी फोकस्ड। जितने आप फोकस होंगे इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ अल्लाह यू विल अचीव ग्रेट माइलस्टोन्स। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच मिस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you. और मेरा ख्याल है इसमें बहुत अच्छे मैसेजेस भी मिले हैं हमें और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। अगर मुझे बहुत कुछ इस सेशन से सीखने को मिलता है तो मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अपने आप को फेलियर कंसीडर करने की बजाय दोबारा उठें और अपने स्ट्रगल, जो अपना एक स्ट्रगलिंग पाथवे है, उसको एवेल्युएट करें कि कहाँ आप लैग कर रहे हैं और अपने आप को एक सक्सेस की तरफ लेकर चलें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।